तो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल में यूट्यूब गुड इवनिंग स्टूडेंट में। ठीक है, इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में आपने देखेंगे कि हमने एक्सरसाइज 1.3 को बहुत ही अच्छे और डिटेल वीडियो में हमने पूरा सॉल्व किया हुआ है। अब बारी आ गई है, कुछ एग्जांपल्स करते हैं अगले एक्सरसाइज के लिए और फिर वापस अपने क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, ये थोड़ा डिटेल वीडियो रहेगी, थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, प्रैक्टिस होगी। अगर ये आप अच्छे से देखोगे तो आपकी वीडियो भी अच्छे से हो जाएगी, नेक्स्ट वाले टॉपिक भी अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बता रखा है ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर। मतलब ऑपरेशन मतलब क्या है, मैथ्स में कर रहे हैं तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के अलावा क्या ही हो सकता है। तो बोला हमने पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जो रेशनल नंबर जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, कम्युनिकेटिव होते हैं, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। आई थिंक आप दोनों को सबको पता होगा। कम्युनिकेटिव का मतलब होता है कि अगर हम किसी नंबर को ए और प्लस बी करें, किसके बराबर होगा, बी प्लस ए के बराबर होगा। इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेटिव। फिर आता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मतलब होता है अगर 3 नंबर हैं, उसमें से इंडिविजुअली किसी भी 2 को पहले सॉल्व कर लो, उससे भी आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर बात आती है देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव की। अगर ऐसे कोई नंबर लिखा है, पहले ऐड करके फिर मल्टीप्लाई करें या फिर उसको मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करें, तो भी आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव। आपको मैंने तीनों बता दिए। मतलब उसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर हम किसी भी मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस कुछ भी करें किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में, तो हमेशा आंसर क्या आएगा? रेशनल नंबर। लाइक 2 + 3 करें, आंसर आएगा 5। दिस इज अ रेशनल नंबर, दिस इज रेशनल नंबर, दिस इज ऑल्सो रेशनल नंबर। इसी तरह तीनों प्रॉपर्टी उसमें फॉलो होती हैं। तो आगे बोला हुआ है, अगर किसी इरेशनल नंबर को भी हम कम्युनिकेटिव ये लॉ उसमें भी फॉलो होते हैं, किसमें? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि किसी भी इरेशनल नंबर को हम प्लस माइनस डिवाइड करें तो हमेशा ही इरेशनल नंबर आए। जैसे कि इसमें रेशनल को प्लस करते समय रेशनल आता है, इसी तरह इरेशनल सर ये कंपल्सरी नहीं है। एग्जांपल देखो, ये दे रखा है, क्या लिखा गया? √6 और √6 माइनस √6 को ऐड करें तो क्या होगा? देखो, √6 प्लस माइनस √6 दोनों कैंसिल होकर क्या आएगा? 0। 0 कैसा होता है? रेशनल नंबर। कैसा होता है? रेशनल नंबर। और थे कैसे? इरेशनल। ऐसे यहाँ माइनस करके दिखाया गया है। √2 माइनस √2 आंसर क्या आएगा? 0। दिस इज ऑल्सो रेशनल नंबर। नेक्स्ट है √3 इंटू √3। तो √3 और √3 इंटू करने पे क्या आएगा? 3, है ना? कैसे, ये आपको पता है। उसके बाद √17 और को डिवाइड करके दिखा रखा है, और दोनों डिवाइड करके आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो देख रहा है यहाँ पे कि हमेशा ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही इरेशनल नंबर आए। अब बोला क्या हो अगर किसी इरेशनल नंबर में कोई नंबर ऐड या मल्टीप्लाई कर दिया जाए। जैसे √3 ने बोला है एक इरेशनल नंबर है, अगर उसमें हम 2 ऐड कर दें तो कैसा रहेगा? ये इरेशनल है, तो ये भी देखो √3 की वजह से इरेशनल, तो ये भी क्या पूरा नंबर इंडिविजुअली क्या बन जाएगा? इरेशनल बन जाएगा। अगर तुम इसी में कोई नंबर मल्टीप्लाई भी कर दें तो भी नंबर कैसा बन जाएगा? इरेशनल। मतलब कि इरेशनल नंबर में मल्टीप्लाई और ऐड करते समय वो इरेशनल ही रहता है। ठीक है, फिर हमें आगे कुछ नंबर बोले गए, इसको चेक करना है ये नंबर इरेशनल है या नहीं। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 17 में सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं ये एग्जाम्पल 17 7√5। देखो √5 कैसा नंबर है? इरेशनल। और उससे कोई नंबर इंटू कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर कैसा हो जाएगा? इरेशनल। मतलब पहला वाला नंबर तो इरेशनल डिसाइड हो गया। सेकंड में 7/√5। 7/√5 है, किसी भी नंबर को डिवाइड भी कर दें तो भी उसको कैसा रहता है? हमारा इरेशनल रहता है। मतलब इसको भी डिवाइड करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फिर ऐड करने वाला भी अभी हमने सीखा, ऐड करने की वजह से भी कैसा रहता है? इरेशनल रहेगा। तो यहाँ पे इरेशनल है। और लास्ट में पाई माइनस √2। पाई कैसा नंबर है? हमारा इरेशनल है, इसलिए पूरा नंबर कैसा हो जाएगा? इरेशनल रहेगा। मतलब कि सारे के सारे ये नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग है। इसका मतलब कैसे नंबर है? अरे दिख रहा होगा, ये नंबर कभी ख़त्म ही नहीं हो रहे। अब हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल चीज़ें, जैसे कैसे किसी चीज़ का मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। बेसिक्स है बहुत ज़्यादा, आना लेकिन सबको चाहिए। ये नहीं आएगा तो फिर आगे एक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे एक भी, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखना है। एग्जाम्पल नंबर 12 बोला गया है इन दोनों को ऐड करो भाई। ठीक है, 2√2। अब जो जो बातें मैं बोल रहा हूँ उसको बहुत ध्यान सुनना है और बिल्कुल नोट करके रखना है। ठीक है, चलो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को।
देखो हमें ऐड करने को बोला गया था, किसको, दिस √3 और साथ में वो ऐड करना था √3 माइनस 2√3, इन दोनों को हमें बीच में ऐड करना था, इसलिए मैंने बीच में प्लस लगा दिया। ऐड करते समय जब तक कोई दिक्कत नहीं होती, हमें ब्रैकेट को हटाया भी जा सकता है। इसको लिख देंगे सेम एज इट इज़, बस मैं अभी एक स्टेप में ब्रैकेट को हटा रहा हूँ। देखो रूल क्या याद करने, जितने ही नंबर का रूट वाला नंबर अगर सेम है वो नंबर आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। जैसे इसके आगे 2 है, इसका कुछ नहीं तो 1 है, दोनों प्लस हैं तो क्या हो जाएगा 2 और 1 3, और पीछे वाला नंबर सेम। ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे 2x और x को सॉल्व करते हैं, क्या होता है 3x, है ना, कुछ ऐसा ही समझना है। सिमिलरली इस वाले नंबर, इसमें √3 है, इसमें √3 है, तो इसमें क्या हो सकता है √3 वाला पहले नंबर सेम लिख दो, फिर देख लो 5 में से 3 माइनस करें क्या बचेगा 2, तो आपका ये आंसर आएगा। कुछ समझ में आ रहा है। कई बच्चे बहुत अजीबोगरीब दिमाग लगाते हैं, 3 2 5 कर दें या 5 2 7 कर दें, प्लीज़ ऐसा कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलो अगला देखो, एग्जाम्पल 13, 6√5 इंटू 2√5 क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12। अब इंटू का क्या रूल है ना, इंटू में सारे नंबर इंटू हो जाएंगे, रूट वाला इंटू हो जाएगा, बेसिक सा। प्लस मैंने क्या था, पीछे का नंबर सेम होना चाहिए रूट वाला, इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन हाँ नंबर इंटू होगा, रूट वाला इंटू होगा। √5 होता है 25, आपको जो स्क्वायर रूट याद करके रखने हैं, जैसे 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो आंसर कितना आ गया इसका 60 आ गया। क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 14 देखो, बोला है 8√15 और 2√3 को डिवाइड करना है, तो इसमें भी सेम नंबर है, रूट वाले सॉल्व हो जाएंगे 4। 15 का अगर तुम फैक्टर बनाओ, एक आता है 3 5 जा 15, है ना, तो इसको 15 को ऐसे भी इंडिविजुअली भी आप अलग कर सकते हो नंबर्स, बिल्कुल, है ना। तो ये हो जाएगा √3, इस बार √3 कैंसिल, तो आंसर क्या बच गया 4√5, है ना। ये कुछ बेसिक्स तरीके हैं, इसको आपको करना है अच्छे से, ठीक है, तब जाके समझ में आएगा चीज़ें। ये एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ी देर बाद करेंगे, समझा देंगे कैसे क्या करना होता है। पहले हम इसी नंबर में नंबर को साथ एडजस्टमेंट करना देख रहे हैं कैसे हो सकता है। अगला ये बेसिक देखो रूल लिखे गए हैं आपके लिए कि अगर जैसे भी मैंने अभी तक एग्जांपल दिया था, क्या 15 वाला एग्जांपल कराया था, उसको हम क्या करते हैं, रूट हम अलग अलग भी कर सकते हैं। अगर एक साथ लिखे हैं दो नंबर तो उसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। सिमिलरली डिवाइड में ये अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये एक आइडेंटिटी सी बता दी गई है, इसको आइडेंटिटी से जैसा यहाँ पे एक बता देता हूँ कैसे समझाया गया है इसे। √a √b √a माइनस √b, अगर इसको इंटू करने बैठोगे, पहले होते हैं आइडेंटिटी है, ये a है, x प्लस वाई, आपको आइडेंटिटी याद आ जाए, x माइनस वाई होता है x² माइनस y²। ठीक, देखोगे x की पोजीशन में √a लिखा हुआ है, y की पोजीशन में √b लिखा हुआ है। रूट और स्क्वायर आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ बचेगा a, यहाँ क्या बचेगा b। रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, एक एक पॉइंट अच्छा से समझ लो, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं। सेम आइडेंटिटी यूज करके ये आंसर आया हुआ है। ये इंडिविजुअल मल्टीप्लाई किया गया है, समझा देते हैं कैसे लिखा गया है। √a ये रहा बता रहा हूँ मैं, प्लस √b, ये बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि ये ज़रूर यूज होने वाली चीज़ें हैं। बोला इसको सॉल्व करो, तो इंटू वाला क्या सीन होता है, आपको एक एक स्टेप बताता हूँ। पहले √a लिख दो और सेकेंड वाले पूरे नंबर को सेम लिख लो, ठीक है। फिर √b लिख दो, फिर इसको भी ऐसे ही, फिर इंटू करना है। ये a और c रूट वाले आपस में इंटू हो जाते हैं, तो हो जाएगा √ac। सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा √ad, फिर इंटू हो जाएगा √bc, फिर आएगा √bd। आई होप आप लोग समझ में आ गया हो, है ना। सिमिलरली यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करी गई है, ये आप कर पाओगे। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल हम 15 करा रहे हैं, ध्यान से देखना कैसे क्या हो रहा है। ये सब सीखने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में आते हैं और यही चीज़ें पूछी जाती हैं, तो थोड़ा ध्यान से करना है, ठीक है।
एग्ज़ाम्पल 15 का पहला 5 प्लस √7 2 प्लस √5। देखो कैसे इंटू होगा, करने को मैं डायरेक्ट कर दूं लेकिन स्टेप आप देख लो। 5 को लिख के ये नंबर सेम लिख लिया, फिर √7 लिख के ये नंबर सेम लिख दिया, उसके बाद नंबर इंटू हो जाएगा। 5 2 जा 10। यहाँ नंबर है नॉर्मल, यहाँ रूट वाला नंबर है, ये नंबर आपस में कभी इंटू नहीं होते, इसको बस एज इट इज़ लिख दिया जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी 2√7, देखो यहाँ दोनों में रूट है तो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा 35, है ना। और 35 के फैक्टर बनते मैं बाहर भी निकालता। अब क्या इसमें किसी का रूट मैच कर रहा है? नहीं, तो यही हमारा आंसर है। गॉट इट। अगला क्वेश्चन देखो, फिर लिखा हुआ है 5 प्लस √5 5 माइनस √5। इस वाले क्वेश्चन सेम मेथड से करोगे, अटेम्प्ट आंसर आएगा। मैं एक आइडेंटिटी बता रहा हूँ, क्या a प्लस बी और a माइनस बी सेम नंबर है, बस प्लस माइनस का फर्क है। तो क्या होगा a² माइनस b²। a कितना है 5 का स्क्वायर माइनस b कितना है √5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 25। और ये कितना आ जाएगा स्क्वायर, और ये कैंसिल हो जाते हैं, तो आंसर कितना आ गया 20। फिर बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। यहाँ पे देखो इसमें आइडेंटिटी लगा रखी है a प्लस, अगर इसमें स्क्वायर लगाओ तो क्या करेंगे, आइडेंटिटी क्या कहती है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² 2ab b², है ना। आइडेंटिटी लिख सकते हो कैसे भी। तो a कितना है √3 का स्क्वायर प्लस 2 √3 √7 का स्क्वायर, ये आएगा 3। इसको देखो, है ना, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। 2 को ऐसे ही रहने देना पड़ेगा, रूट वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 21। फिर देखो रूट और ये कैंसिल, कितना आ गया 7, कितना आ गया 10 प्लस 2 √21। ठीक है। अब बारी आती है कैसे क्वेश्चन नंबर 4 की। लिखा है √11 माइनस √7, फिर आएगा √11 प्लस √7 a माइनस बी, और यहाँ है a प्लस बी। क्या आइडेंटिटी क्या बनेगी a² माइनस b²। इसको क्वेश्चन को आपको बार बार देखना अच्छे से डिटेल में। ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 11 √² कैंसिल, और ये हो जाएगा 7 √² कैंसिल। आंसर आ गया कितना 4। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।